हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 6 वचन एक और अनेक नंबर 1 एंड मैनी, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 2 का एक पाठ है। सबसे पहले हम वचन के बारे में जान लेते हैं। वचन से प्राणियों अथवा वस्तुओं की एक या अनेक संख्या का बोध होता है। तो वचन हमें प्राणियों या वस्तुओं की संख्या के बारे में बोध कराते हैं कि वे एक हैं या अनेक हैं। चित्र को देखकर समझिए। तो बच्चों, यह हमें चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं चित्र को। इस चित्र में एक औरत, एक घर, एक कुआं, एक घड़ा, एक लड़का, एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। ये हमें वस्तुओं की एक संख्या का बोध करा रहा है, जबकि 4 चिड़िया, 2 गाय, 3 तितलियां, 2 लड़कियां, ये सभी हमें वस्तु या प्राणी की एक से अधिक संख्या के बारे में बता रही हैं। तो बच्चों, जो हमने चित्र देखा उसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जो संख्या में एक थी, जैसे कि एक औरत, एक घर, एक कुआं, एक घड़ा, एक लड़का, एक कुत्ता। यह सभी चीजें हमें यह बोध करा रही हैं कि वह वस्तु एक है। इसी प्रकार कुछ चीजें ऐसी थी जो कि हमें बता रही थी कि वह चीजें अनेक हैं, यानी कि एक से अधिक हैं, जैसे कि 4 चिड़िया, 2 गाय, 3 तितलियां, 2 लड़कियां। ठीक है बच्चों, अब हम परिभाषा पर ध्यान देते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, शब्द का ऐसा रूप जिससे हमें पता चल सके कि एक है या अनेक है कोई भी चीज, उसको हम वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। ठीक है बच्चों, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। सबसे पहले एक वचन के बारे में बात करते हैं। एक वचन से प्राणियों अथवा वस्तुओं के संख्या में एक होने का बोध होता है। तो एक वचन प्राणियों तथा वस्तुओं की एक संख्या का बोध कराते हैं। दूसरा बहुवचन, बहुवचन से प्राणियों अथवा वस्तुओं के एक से अधिक होने का बोध होता है। जो बहुवचन होते हैं वो प्राणियों या वस्तुओं को के बारे में बताते हैं कि वह एक से अधिक है, यानी कि अनेक है। एक वचन, बहुवचन। माला, मालाएं। गाय, गाय। पेंसिल, पेंसिलें। स्त्री, स्त्रियां। बच्चा, बच्चे। लड़की, लड़कियां। तारा, तारे। नदी, नदियां। इसी प्रकार इधर भी एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं। गमला, गमले। तितली, तितलियां। बिल्ली, बिल्लियां। पुस्तक, पुस्तकें। बहन, बहनें। संतरा, संतरे। कवि, कवियों। मछली, मछलियां। ठीक है बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, शब्द के जिस भी रूप से हमें पता चलता है कि एक या अनेक है कोई भी चीज, उसी को हम वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है बच्चों, एक के लिए एक वचन और अनेक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। एक के लिए हम एक वचन का प्रयोग करते हैं और अनेक को दिखाने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अभ्यास, मौखिक कौशल, ओरल स्किल। सोचिए और बताइए। पहला, खिड़की शब्द का बहुवचन क्या होता है? उत्तर होगा खिड़कियां। दूसरा, पंखा शब्द का बहुवचन क्या होता है? उत्तर होगा पंखे। तीसरा, नदियां शब्द एक वचन है या बहुवचन? उत्तर होगा बहुवचन। चौथा, रुपया शब्द का बहुवचन क्या होगा? उत्तर होगा रुपए। बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क,
वचन से प्राणियों अथवा वस्तुओं की डैश का बोध होता है। पहला मात्रा, दूसरा परिमाण, तीसरा संख्या। उत्तर होगा संख्या। ख, सखिया शब्द डैश है। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन, तीसरा कोई नहीं। उत्तर होगा बहुवचन। ग, लकड़ी शब्द का बहुवचन डैश होता है। पहला लकड़ियां, दूसरा लकड़े, तीसरा लकड़ा। उत्तर होगा लकड़ियां। प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क, जिन शब्दों से प्राणियों अथवा वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उन्हें डैश वचन या संज्ञा कहते हैं। उत्तर होगा वचन। ख, पतंग शब्द का बहुवचन डैश पतंगा या पतंगे होता है। उत्तर होगा पतंगे। ग, रानिया शब्द का एक वचन डैश रानी या रानियों होता है। उत्तर होगा रानी। घ, परिया शब्द डैश एक वचन या बहुवचन है। उत्तर होगा बहुवचन। लेखन कौशल राइटिंग स्किल। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के वचन बताइए। क, पत्ता। उत्तर होगा पत्ते। ख, कहानियां। उत्तर होगा कहानी। ग, आंखें। उत्तर होगा आंख। घ, दवाई, दवाइयां। अड़, सेब। उत्तर होगा सेब। च, अमरूद। उत्तर होगा अमरूद। लेखन कौशल राइटिंग स्किल। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के वचन बताइए। क, पत्ता, यह एक वचन है। ख, कहानियां, यह बहुवचन है। ग, आंखें, यह बहुवचन है। घ, दवाई, यह एक वचन है। अड़, सेब, यह एक वचन है। च, अमरूद, यह भी एक वचन है। छ, टांगे, यह बहुवचन है। ज, बालों, यह बहुवचन है। झ, आंसू, यह एक वचन है। इया, लड़का, यह एक वचन है। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों के बहुवचन और एक वचन बनाइए। क, गाय। उत्तर होगा गाय। ख, लड़कियां। उत्तर होगा लड़की। ग, मुर्गी। उत्तर होगा मुर्गियां। घ, शेरनी या उत्तर होगा शेरनी। अड़, पतंग। उत्तर होगा पतंगे।
च मालाएं, उत्तर होगा माला। छ पेंसिल, उत्तर होगा पेंसिलें। ज नदियां, उत्तर होगा नदी। झ जलेबी, उत्तर होगा जलेबियां। इया तितली, उत्तर होगा तितलियां। क्रियात्मक कौशल क्रिएटिव स्किल, प्रश्न 6 दिए गए शब्दों के सही बहुवचन रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। एनईपी 2020। क घोड़ा, घोड़े या घोड़ो, उत्तर होगा घोड़े। ख लड़की, लड़कियां, लड़कियां, यह सही है। ग बच्चा, बच्चे, बच्चों, यह सही है। घ कुर्सी, कुर्सियां, कुर्सियां, यह सही है। अड़ लड़का, लड़कों, लड़के, यह सही है। च पेंसिल, पेंसिलों, पेंसिलें, यह सही है। तो बच्चों, मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।